किया था, मुसलमानों को गुलाम किया था। अंग्रेज ने तो हिंदुस्तान को गुलाम किया था। भाई अंग्रेज मुसलमानों पे कब राज करने आए? हिंदुस्तान मुस्लिम लैंड कब बना? हिंदुस्तान इंडिया था भाई। वो जब आए 1600 में जो चार्टर मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसका नाम था कि भाई चार्टर टू बिजनेस इन इंडिया। अंग्रेज कब आए पाकिस्तान को गुलाम कराने? कि आपको पाकिस्तान की आजादी मिल गई? पाकिस्तान था कब इंडिया में कि आपको आजादी मिल गई? आप थे कौन? आप तो, अगर आप इंडिया थे, ब्रिटिशर्स से आजादी ली, तो ब्रिटिशर्स ने तो इंडिया को आजादी दी। अब आप कह रहे कि नहीं, 1940 से हम पाकिस्तान मांग रहे थे और हमें पाकिस्तान मिल गया, और हमें तो आप पाकिस्तान किससे मांग रहे थे? पाकिस्तान की डिमांड तो आपकी अपने लोगों से थी ना। आप तो अपनी आजादी जो है अपने आप से मांग रहे थे कि हम इंडियन नहीं, हम हिंदू नहीं है। और हिंदू का मतलब आपने किसी रिलीजन से समझ रखा है। तो आपकी कहानी का कोई भाई कोई सिर पैर ही नहीं है भाई। जो जो डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट का नाम है जिसने आपको आजादी दी। अगर आप यहाँ पे रिसर्चर हैं तो जाके बोलिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ लें। उसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उसमें आपकी आजादी क्या है? आप जब ये कह रहे हैं, क्या नाम है, मुस्लिम लीग वाले, कि हम लॉयल सिपाही हैं और हम चाहते हैं कि ब्रिटिश राज यहाँ पे कायम रहे। उन्होंने 1919 में जब 1914-15 में जब महात्मा गांधी ने ये सब शुरू किया था, पहला सत्याग्रह, तो वो तो जाके उनके साथ बैठ गए थे कि आप ये टर्की को मत आप कुछ कीजिए, हम आपका साथ देंगे। वो तो खिलाफत उस्मानिया को बताने के लिए लगे थे भाई। खिलाफत उस्मानिया मतलब कैलिफेट ऑफ ऑटोमन। उन्होंने कहा आप तुर्की को कुछ मत कीजिए, आप भारत में हम आपके लॉयल सिपाही रहेंगे। ये तो हालत है। किससे आजादी ली आपने? आप आजादी की लड़ाई लड़ कब रहे थे? 1919 में लड़ी, 1914 में लड़ी। आप कह रहे तुर्की को छोड़ दो, यहाँ पे तुम हमको गुलाम करके रखो। ये है फैसिनेशन। आप अगर आप ये कह रहे हैं कि तुर्की को कुछ मत करो, खिलाफत उस्मानिया को छुओ मत, उसको वहां पे हमारी खिलाफत बने रहने दो, ना तो आपने अरबों का साथ दिया, आप तुर्कों के साथ जाके खड़े हो गए। बिकॉज आप तो अरबों की आजादी में खलल डाल रहे थे ना। उन बेचारों की आजादी में आपने खलल डाला। आप ना उन बेचारों की आजादी में आपने खलल डाला। आप ना अपनी मिट्टी के हुए, ना अपनी रिलीजन के हुए। आप अमेरिका के साथ बैठ गए। फिर आपने लोगों को उनके खिलाफ भड़काया। आप ये भी कहते थे कि यहाँ ड्रोन मार दो, और अपने लोगों को बोले कि नहीं ड्रोन तो ये मार। ये यू आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट योरसेल्फ। वो आपको दिख ही नहीं रहा कि भाई ये कौन करता है? ये सरकार के अमेरिका से गए, तुम यहाँ बम मार दो, फिर अपने लोगों को बात यार हमने तो मना किया, देखो ये लोग बम मार रहे हैं। ये कौन करता है अपने अपने लोगों के साथ? नफरतें बो दी आपने ना उस बेचारे कंट्री के अगेंस्ट में। तो आपने अपने ही पहले तो अपने से नफरत करना सीखा। अपने लोगों को आपने अपने से नफरत करना सिखा दिया। अपनी आइडेंटिटी से, अपनी भूमि से, अपनी धरती से पहले आपने ये सिखाया। फिर आप सबके अगेंस्ट में नफरत बेस आपने बांटा अपनी किताबों में, सबके अगेंस्ट में। अमेरिका खराब, इंडिया खराब, यूरोप खराब, सब खराब, फ्रांस खराब, ये सब खराब। जिनके साथ नहीं लगती मत बैठिए उनके साथ। यूरोप होता है यार एक कंट्री जिसके जो हिंदू राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती, जो 5 साल पहले अभी भी हिंदू शादी को रिकॉग्नाइज नहीं करती, माइनॉरिटी की शादी को रिकॉग्नाइज नहीं है, उनके जलाने के लिए आपके यहाँ पे शमशान तक नहीं है प्रॉपर। और आप हर जगह ये बोलते कि हमको हमारे राइट दो, हमें 4 शादी नहीं करने को मिल रही है तो यूसीसी से हमारा राइट हो जाएगा। आप जहां हो वहां किसी को कुछ मत दो, उसको कीड़े मकोड़े की जिंदगी के लिए मजबूर कर दो, लेकिन आपको सब दे दिया जाए। तो इससे तो नफरत ही फैलेगी सरकार। हिंदुओं की शादी आपके समाज में एक्सेप्टेड नहीं थी, आपको पता ही बात। आप रिसर्च कीजिएगा। आपके लॉ के हिसाब से हिंदू जो आपस में शादी करते थे वो जिना है। और आपने ये माना है कि हम गलत ही नहीं हो सकते। ऐसा क्या करते कि आप गलत नहीं हो सकते? ऐसा कौन सा आपने दूध पी लिया है, ऐसा कौन सा भोजन कर लिया कि आप गलत नहीं हो सकते? आपसे गलती नहीं हो सकती। 1971 इंडिया बदमाश था। 1965 इंडिया बदमाश था। जब आप यहाँ पे रहते थे तो हिंदू बदमाश था। आपको आपकी आइडेंटिटी नफरत करने पे, आपको एग्जिस्ट करने के लिए नफरत करना जरूरी है। जो आपका दोस्त होता है वो नफरत ही, वो आपका आपका दुश्मनी में कैसे बदलता है? खुद से पूछिए भाई। अमेरिका साधारण दोस्त नहीं है। ये जो F-18 F-16 और हमारी अफवाज और हमारा ये जो आप करते हैं, इसकी जो शक्ति है वो अमेरिका ने दी है, फिर भी आप उनको आंखें गुराते हो। जो जिन लोगों ने कहा कि वॉर ऑन टेरर में हम आपके साथ हैं, और वो जाके मिल गए तालिबान के साथ, और वो तालिबान की तरफ से भी बैटिंग कर रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी बैटिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें धोखा मिला है। आप सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो। उस चक्कर में आपके मन में कुछ होता है, बाहर कुछ होता है, क्योंकि आप खुद से क्लियर नहीं हो आप क्या चाहते हो। फॉरेन पॉलिसी इज एन आउट एंड आउट एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरनल इंटरेस्ट। भाई मैं उस आदमी के साथ दोस्ती क्यों करूंगा जो दारू पीता है, शराब पीता है, मुझे हर बार शाम को वहां बुलाएगा, मैं वहां नहीं जाता, मैं दारू शराब नहीं पीता। मैं सारे वॉर आपने अटैक शुरू किए, उसके बाद अपने लोगों को ये पड़ा। हम भी कह रहे हैं आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, और दूसरा इंडिया पे कि इंदिरा हमारा दुश्मन है। ये बात आज पहले आप अपने लोगों से पूछे कि ये जो 4 युद्ध हुए हिंदुस्तान के साथ, आपके भारत के साथ, ये युद्ध किसने शुरू किए? जब आपके लोगों ने ये कह दिया कि हमने शुरू किया है, अब क्या कौन दुश्मन है आपका? आपके दुश्मन आप खुद हैं। और वो बच्चे आज आप अपने एसेट्स कमा रहे हो। अभी मैंने सुना कि आपका जो कराची पोर्ट है, उसके 4 जो पोर्ट है, उस 4 जो उसके शेड है वो आपने यूएई को दे दिए हैं। आपका जो है स्टॉक एक्सचेंज वो चाइना के पास है। क्या बचेगा आपके पास? आपकी एक ही सेंट्रल पॉइंट का प्रॉब्लम है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, इसको हमें जिंदा रखना है। और क्यों है ये किसी को नहीं बता रहे हैं आप। कब बना हिंदुस्तान आपका दुश्मन? 1947 में अटैक आपने किया तो दुश्मन हम बन गए।
आपने कहा कि भाई चलिए आपने वो क्या नाम है गुजरात वाला जो था वो आपने हड़प लिया, हैदराबाद हमारा होना था आपने हड़प लिया। टू नेशन थ्योरी को जब हमने कभी माना ही नहीं, हम कभी नहीं कहे कि हमारे यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी शुरू से वही है कि हम किसी को धर्म के आधार पर नहीं आइडेंटिफाई करते। भारत में रहने वाला भारतीय है, उसको जो मन हो, जिस धर्म में मन हो माने वो अपना। आपकी समस्या है कि आप अंदर नहीं झाँक रहे हो, बदबू अंदर से आ रही है, आप कह रहे हो यार ये आदमी नाक नहीं आया। देखिए कब तक करेंगे आप। इस चक्कर में आपने न्यूक्लियर वेपन भी बना दिया, एक दिन हो सकता है आप यूज़ भी कर दें। इस चक्कर में नफ़रत ने आपकी इस कन्फ्यूज़ नफ़रत ने न्यूक्लियर बमों का शेप ले लिया है। देखिए अब आप कहाँ जाते हैं। शरिया चाहिए तो अफ़गानिस्तान में मिलेगा शरिया, पाकिस्तान में भी शरिया नहीं है भाई। है आपके यहाँ शरिया? आप पाकिस्तान पीनल कोड लगाते हो, भाई कोर्ट बंद करें फिर आप सबसे पहले। ये जो कोर्ट्स में मुकदमे थाने पुलिस थाने बंद करे ना, वो सब तो पाकिस्तान पीनल कोड लगाते हैं जो बेसिकली इंडियन पीनल कोड है। तो प्रश्न तो कहीं नहीं रह जाता। मुसलमान होने की 5 अब वो है मैनिफेस्टेशन वो कीजिए। अब ये कहिए कि हमें लॉ चाहिए तो आप लॉ नहीं माँग रहे, आप स्टेट माँग रहे हैं। लॉ को स्टेट से कन्फ्यूज़ मत कीजिए। स्टेट और क्या होता है? स्टेट इज़ इक्वल टू लॉ, लॉ इज़ इक्वल टू स्टेट। तो अगर शरिया चाहिए तो फिर थियोक्रेसी मांगिए कि हम कुरान से रन होंगे। आप बोलिए कुरान हमारा सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर कुरान अगर आपका सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर आप डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं, सेक्युलरिज्म की बात कैसे कर सकते हैं? सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि एक मुसलमान को कुरान में से सारी पॉलिटिकल पावर निकाल के भारत के संविधान में हवाले करनी होगी। उनका जो लॉ मेकिंग पावर है वो भारत का पार्लियामेंट देखेगा। जैसे बाइबल में से पॉलिटिकल पावर निकाल करके ही ये पार्लियामेंट्स का निर्माण हुआ है जो आप यूरोप में देखते हैं। इसी को सेक्युलराइजेशन कहते हैं। रिलीजियस न्यूट्रलिटी को सेक्युलराइजेशन नहीं कहते। अगर आप थियोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं तो आप सेक्युलराइजेशन कैसे बात कर रहे हैं? दोनों कैसे बात कर सकते हैं? ऑक्सीमोरॉनिक स्टेटमेंट है ये। दिस इज नॉनसेंस। ह्यूमन मेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो डिविनिटी से चल रही है, किसी किसी रिलीजियस बुक से चल रही है, तो नॉन सेक्युलर है। क्योंकि जब इंसान कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा तो उसका तो भगवान से कोई लेना देना नहीं होगा। सेक्युलर गवर्नमेंट विल ओनली बी पॉसिबल विद द रूल ऑफ लॉ इन दैट कंट्री। रूल ऑफ लॉ कहता है कि एवरी मैन इज इक्वल, एवरी मेन एंड वीमेन आर इक्वल। बट क्या आप अगर थियोक्रेसी में रहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ऑल मेन आर इक्वल? मैं काफिर हूं, मैं शिर्क करता हूं, प्राउडली शिर्क करता हूं, तो क्या मैं अगर पाकिस्तान में रह रहा हूं तो मैं आपके बराबर हूं, आपके समकक्ष हूं, या मैं सऊदी अरेबिया में समकक्ष हूं उनके? एम आई इक्वल टू अ मुस्लिम? बिकॉज आई लव टू डू शुर्क। मैं मुझे मूर्तियों की पूजा करने में बड़ी खुशी मिलती है, मुझे उसमें भगवान नाम दिखते हैं। मैं अपनी माँ की मूर्ति लगा के उनकी पूजा करता हूँ। एम आई इक्वल? नहीं है। तो अगर आप एक थियोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में रहने, वो कभी नहीं कहेगा कि ऑल 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 मेन आर इक्वल। थियोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए पहले रूल ऑफ लॉ मुजफ्फर भाई चाहिए होगा, जो मुझे रूल ऑफ लॉ इज अ मैन मेड लॉ। Only a man-made law will say कि all humans are equal, और that man-made law is Indian man-made law जो ये कहता है कि सब बराबर है। हमने दुनिया को बताया कि सर्वे संतु निरामया। लोग कह रहे हैं कि हमें शरिया चाहिए, तो फिर डेमोक्रेसी में नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब समझे आप। थियोक्रेसी में से ही डेमोक्रेसी का जन्म हुआ है, जो ये एब्राहमिक फेथ वालों के लिए। हमें तो कभी डेमोक्रेसी की जरूरत ही नहीं थी। हमें एक स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी भले चाहिए थी कि इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट हम ले लेते। बाकी हमारे यहाँ क्यों ये कॉन्स्टिट्यूशन सस्टेन हो गया और आपके यहाँ 4 कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं सस्टेन कर पाए? क्योंकि हमारा समाज डेमोक्रेटिक था, रूल ऑफ लॉ था। हमारे यहाँ रहे हो, अब हमारी पॉलिसी में कभी भी छूट सोशियोलॉजी में आई। आप ये कह सकते हैं आप क्या शूद्र बने, आप क्या लोगों को जो है वो क्या नाम है जात पात के आधार पे छोटा मोटा किया गया। ये हमारी सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, और ऐसा नहीं है कि जितना दिखाया गया उतना था। हमारे कई ऋषि हैं जो कि छोटी जात से, छोटी उसमें वर्ण व्यवस्था से वो ब्रह्म ऋषि बने। एक नहीं, कई हैं। चूंकि हमारा पढ़ाया नहीं गया, और चूंकि ये दो तरह की फिलोसफीज आई जिन्होंने कहा इनको डिस्ट्रॉय करो, तो वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो उन सोशियोलॉजिकल कमियों को दिखा के समाज में और बंटवारा करें। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। मगर पॉइंट क्या है? वो हमारी इंटरनल मैटर है, वो हमारी वैदिक प्रॉब्लम है, या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है वो हमारा है। उसको हमें लड़ना होगा अपनी पॉलिसीज के थ्रू, डेमोक्रेसी के थ्रू, बातचीत को इन्वॉल्व करके, लोगों से बात करके। जो अपनी बात ज्यादा लोगों को समझा पाएगा अंत में वो जीतेगा। लेकिन हम जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और हमें शरिया दो, फॉर गॉड सेक, फिर आप डेमोक्रेसी में कैसे रह रहे हैं? फिर आप कहिए कि हम वोट नहीं डालेंगे, वोट डालना एंटी इस्लामिक है। फिर आप कहिए कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। भाई तालिबान क्यों लड़ा अमेरिका से? वो शरीयत के नाम पे चला रहे हैं भाई। तालिबान ने तो लात मार के निकाल दिया घनी और उनकी गवर्नमेंट को, अब्दुल्ला अब्दुल्ला की गवर्नमेंट को। तालिबान चाहिए तो बोलिए शरिया लॉ, फिर वो जाइए ना। फिर फिल्में बंद होगी, कोई एंटरटेनमेंट बंद नहीं होगा, वो चालू नहीं होगा, लाइट की भी आवश्यकता नहीं है, फिर तो बिजली का क्या आवश्यकता नहीं है, फिर तो बिजली का क्या करेंगे आप? बात है कि महिला को भी तो हक दें, तलाक आप दे दो फ्री, वो खुला लेने जाए तो उसकी हालत खराब हो जाए। और तलाक लेने के लिए कोई ग्राउंड नहीं चाहिए आपको, बिना किसी ग्राउंड के मन है, मतलब आर्बिट्रेरीनेस, शक्ल नहीं बदले तलाक। जब चाहे एक बीवी लेके पूछने की भी जरूरत नहीं है। बात ये नहीं कि आप कर रहे हैं कि नहीं, बात करें कि ये पावर आपको देता है, जो कि औरत के मन में एक दहशत रहती है भाई सारी जिंदगी। वो फ्री कभी हो ही नहीं पाती, वो डर करके खिदमत में लगी रहती है कि हमारे शौहर की खिदमत करूं, खिदमत करूं। कभी नाराज होकर के मुझे जो है वो बोल दे भाई बस तेरा काम हो गया, मैं आज नई बीवी लाऊंगा।
और मैं आपके एक पाकिस्तान के बहुत बड़े दीनी स्कॉलर है, मैं सुन रहा था कि पहली शादी तुम एक विधवा से करो, बाकी 4 मैं करवाऊँगा और कमसिन कन्या से करवाऊँगा, 16 साल वाली से करवा दूँगा, 8 साल वाली से करवा दूँगा, 4-4 साल की 2 उससे करवा दूँगा। ये इंटरप्रिटेशन है। इसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। फिर 4 शादी का मतलब समझिए, आपने 4 शादी को बहुत सिम्प्लीफाई कर रखा है। आप 4 शादी को समझ रहे हैं कि कोई एक आदमी 32-33 साल का है, उसकी एक बीवी है 28-29 साल की है, वो दूसरी 28-29 साल का है। ये नहीं है सिर्फ। जब इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो लोग फिर जाने लगेंगे 15-15 साल की लड़कियां लाने और फिर वो 50-50 साल के भी लोग लाएंगे। तो आपको देना पड़ेगा, यही सब चाहिए तो तालिबान में चाहिए, तालिबान ही ये देगा आपको। हम लोग नहीं दे पाएंगे, डेमोक्रेसी नहीं दे पाएगा आपको। भाई अगर आप खजूर उगाना चाहते हैं तो पहले वैसा टेम्परेट तो लाइए, टेम्परेचर तो लाइए। आप जाकर के माटी में खजूर नहीं उगा सकते, सेब उगेगा वहां पे। और आप सऊदी अरेबिया में सेब नहीं उगा सकते, खजूर ही उगेगा वहां पे। आपको पता है ये जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है इंडिया में क्यों आया था? इसी यूनिफॉर्मिटी के लिए जो हम कह रहे हैं। क्योंकि भारत में इतने वैरायटी ऑफ मुसलमान पाए जाते हैं। खोजा मुस्लिम है, जैसे आपके वो थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब, खोजा मुस्लिम थे वो, गुजरात के। उनके ऊपर सारे हिंदू लॉ लगते थे। तो ये मुस्लिम जो थी मुस्लिम जो लीडर्स थे, उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि भई हमें दो यार, ये मुस्लिम जो है अब हैं तो मुस्लिम, लेकिन अलग-अलग लॉ पे से गवर्न हो रहे हैं। तो हमें शरीयत एप्लीकेशन एक्ट चाहिए। 4 ही सेक्शन है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में। उन्होंने कहा जो भी मुसलमान होगा वो शरिया से गवर्न होगा। तो जो भी मुसलमान होगा तो वो शरिया से गवर्न होगा। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमान तो बनाता नहीं है, मुसलमान तो आपको कुरान बनाता है। अगर आपको मुसलमान बनना है तो वहां जाइए जहां का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप भारतीय बनेंगे। और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में जब 1950 में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसी समय आर्टिकल 44 में ये लिखा हुआ था कि देयर विल बी अ कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत ये टूटा क्यों? एक ही मिश्रा परिवार का कोई आदमी, आप सब की हिस्ट्री, अब आप अरब से आए होंगे, लेकिन 98% लोग तो हिंदुस्तान के ही थे ना। अब आप भी अगर अरब से आए होंगे तो आपकी माता जी तो यहीं की रही होंगी ना, पिताजी आए होंगे अरब से। जी। तो ऐसा अरबों में क्या खास बात है भाई कि आप अपनी माता जी की आइडेंटिटी से नफरत कर रहे हो, पिताजी की आइडेंटिटी को जेल मतलब एकदम दिल से लगा लिया आपने। माता जी की जमीन का आप खाना खा रहे हैं और अरब आपको अरब बना देगा। आप जाके अरबों से बोलिए कि भाई मैं, मेरा हाफ ब्लड अरब है, जरा हमको अरबी सिटीजनशिप दे दो। मांग के देख लीजिए, अगर वो बिल्कुल। अरबी मान दे मैं अपनी बात मान जाऊंगा। आप अरबी माने, अरबी तो आपको अरबी माने यार, मैं तो अपने आप को मान लूं, मैं भैया वो हूँ स्वीडिश। स्वीडन के लोग भी तो कहें कि मिश्रा जी स्वीडिश है। अरब नहीं मिला रहे आपको अरब, आप कह रहे हैं अरबी है, कोई कह रहा है तुर्की है। वो मैंने देखा कुछ लोग अरबों की जैसा कपड़ा पहन लेते हैं। तो अगर अरब बनना चाह रहे हो तो अरबों से बोलो स्वीकार करें आपको सरकार। काहे नहीं सिटीजनशिप दे रहे हैं? इतना पैसा बहरीन का हुआ है तो इनके पास है, और पाकिस्तान पैसे के लिए तरस रहा है। 57 इस्लामी मुल्क है और आप आईएमएफ के पास जा रहे हो। धिक्कार है आपके ऊपर। ये इस्लामी मुल्क कहाँ है? ज़कात ही दे दें। आप कह रहे हो कि हमें चाइना नहीं मदद कर रहा, हमें इंडिया मदद नहीं कर रहा। 57 मुल्क हैं, सबसे अमीर हैं। बहरीन के जो वो छोटा सा कंट्री है, कुवैत छोटा सा कंट्री है, उनके जो जो राजा महाराजा हैं वो तो सोने के पॉट पे बैठते हैं। वो आपको नहीं दे रहे पैसा। $1 बिलियन उनके लिए जोक है। इतने में तो वो एक एक यूनिवर्सिटी खरीद लेते हैं यूएस यूके में। क्यों नहीं दे रहे वो आपको? आप ही चले जाएं, बोले सलाम अरब है, हमारा मेरा ददियाल तो अरब है। बोले जरा उनसे, देखिए जरा वीजा दे दें आपको वो। रियलिटी में आइए। रियलिटी से आप लोगों ने इतना दूर चले गए हैं, आंखें बंद कर ली हैं। रिलीजन ठीक है, अच्छी चीज है। सिर्फ रिलीजन के तरीके से दुनिया देखेंगे तो बहुत दुख में पाए जाएंगे आप। बहुत ठीक है, अच्छी चीज है। सिर्फ रिलीजन के तरीके से दुनिया देखेंगे तो बहुत दुख में पाए जाएंगे आप। बहुत दुख में। अभी तो शुरुआत है। रिलीजन पर्सनल मैटर के लिए होती है। मजे भी लेने हैं, गालियां भी देनी है मोदी को, हिंदुइज्म को गालियां भी देनी है, फ्रीडम भी चाहिए। जरा तालिबान में खड़े होकर बोल दीजिए, जरा हक्कानी ब्रदर्स के अगेंस्ट में एक शब्द लिख के दिखा दीजिए फेसबुक पे। 200 साल दिखेंगे नहीं, आपके पूरे खानदान नहीं दिखेगा। जरा सऊदी अरेबिया के प्रिंस के अगेंस्ट में लिख दीजिए, सलमान साहब के अगेंस्ट में, यूएई के उसमें लिख दीजिए। फ्रीडम भी इंजॉय करना है कि मोदी चोर है, मोदी ये है, और हिंदू तो गाय का मुंह पीने वाली कम्युनिटी है, ये भी कहना है। जरा इस्लाम ये कह दीजिए यूएई के लैंड में कि इस्लाम ऐसा है। बिल्कुल। थोड़े होगा। क्यों? जो मुल्क टूट चुका हो, जहां पे आप देख लें कि अब हिंदुस्तान में, अरे पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी बहुत सुरक्षित है। मुजफ्फर भाई ये तो आप भी जी। जानते हैं ना, बोलने की आवश्यकता नहीं है क्या हो रहा है उनके साथ। जी। खाली वो इंसान है, उसका अकीदा दूसरा है ना। मैं दिव्य के साथ बैठा था तो बोलता था कि भैया आप कहीं भी जाए, बस में बैठे हो तो अगला वाला 10 घंटे तक तबलीग करता रहेगा जब तक कि डेस्टिनेशन नहीं आएगी। इरिटेशन होती है। अभी मैं चाहूं तो 2376 आपको कमियां गिना सकता हूं। तो आप करो तो हमारा तो दिल दुख जाता है, हमारा दिल दुखा रही दुनिया।
और आप दुनिया का दिल दुखाओ तो आपका हक है।